हाँ साथियों, आपसे मेरा परिचय ले। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मेरा नाम आशीष कुमार फौजी है। मैं बांदा जिला गांव दीपक नगर का रहने वाला हूँ। घर में मेरे चाचा जी हैं, उनका नाम सागर है और मुझसे बड़े मेरे भैया हैं। भैया का नाम अशोक कुमार है। भैया मेरे स्टेट मैनेजर के पद पे काम करते हैं और भाभी माँ है। भाभी माँ का नाम अंगारवती है। एक छोटी बहन है जिसका नाम रंजना है। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम ओंकार नाथ है। क्या बताऊं, आज सुबह सुबह मेरा दोस्त ओंकार मेरे पास फोन किया और कहा कि भैया आशीष, मेरी बहन की शादी पड़ गई है, परसों बारात आएगी और मेरी बहन की शादी में आप जरूर आइएगा। आप आ जाएंगे तो मेरा भी हौसला बुलंद हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्त की बात को मानकर उसकी बहन की शादी में जाने के लिए छुट्टी मंजूर करा लिया हूँ। लेकिन घर चलने के पहले सोच रहा हूँ कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम रामू है। रामू से मुलाकात करूंगा, उसे भी लिवाकर घर जाऊंगा। अगर जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। चलता हूँ अपने दोस्त रामू के पास। अरे अंकल भौजी भैया राम राम। फौजी भैया ना सरवाइन भैया का। अबे फौजी भैया कि भौजी भैया? भौजी भैया राम राम। आओ अच्छा बच्चा आओ भैया। मैं 12 किया है। 12 किया है। किया ना भले के पहले हो गए। क्या कहा था? और सब अच्छा है। कहाँ तैयारी बनाया भैया? रामू देखो यार, आज मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ओंकार नाथ को आप जानते हैं। अच्छा काम करते थे। वही ओंकार नाथ मेरा दोस्त मेरे पास फोन किया था। परसों उसकी बहन की बारात आएगी, उसकी बहन की शादी में पूछना बहुत जरूरी है यार। मेरा दोस्त मुझे बुलाया है। अच्छा भैया, क्या तुमको न्योता नहीं मिला है क्या? न्योता मिला भैया। मिला है? अच्छा ये बतावा, तो चलोगे कि नहीं? न्योता खाए वाला दे वाला यार, मतलब खाए वाला दे वाला यार। अरे यार शादी क्या बारात आ रही है यार, जब चलेंगे क्या 150 कन्यादान कर ही देंगे। क्या समझ नहीं कर भैया, मतलब 150 में हमारा कैसे भाग जाएंगे? समझ नहीं कर भैया। कहाँ कोई गया ऐसा तुम बटोरा? पता नहीं भाई साहब, पता यार देखा कितना जी बचावा। यह जो हमारे आ जाए था बताइए भैया, हमारे पास नहीं गई। तुम्हारे पास पैसा नहीं बा? चला जब पैसा ना बा तो हमारे साथ चला, तोहरो हिस्सा ले जा, हम लिखवा के बस। चलबो जरा भैया, चलबे अब चलबो जरा, लेकिन मिठाइया खा, तोहरो हिस्सा मिठाइया खा भाई। मतलब राम राम में आसान भोजन कर दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी चला जाए। चलो 2 लाइन में कहते हैं ताकि रास्ता भी कर जाओ आप देखिए हमारे मास्टर साहब कि चलते चलते कुछ 2 लाइन गाते चलिए ताकि समय भी कर जाए और पहुंच भी जाए। ताकि आप सब किस्सों में एक छोटी सी कवाली में से गौर करिए, शायद पसंद आए।
ये मेरे लिए आया है, मुझे को प्रणाम पूछिए। संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। हम लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए। मैं कौन और कहाँ का रहने वाला हूँ। मैं इसी दीपक नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ओंकार नाथ। मुझसे छोटी एक बहन है जिसका नाम संगीता। जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे अभी मेरे बाबूजी का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला
और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। मेरी माँ गांव में मेहनत और मजदूरी का काम करते थे और हम भाई बहन की परवरिश करते थे, लेकिन मेरी माँ ये सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाई क्योंकि मेरे बाबूजी का देहांत हो गया। अचानक एक दिन मेरी माँ बीमार हो गई। घर में पैसा नहीं था तो मैं अपनी माँ का इलाज करा लूं। कई लोगों के पास गया, अपनी मजबूरी को बताया, लेकिन किसी ने मेरी मजबूरी को नहीं सुना। मैं लाचार होकर घर लौट आया। मेरी माँ की हालत बिगड़ती चली गई। मैं सोचा कि मेरे गांव में सबसे बड़े चाचा सागर हैं, मैं उनके पास क्यों न चला जाऊं और उसे अपनी मजबूरी को बताऊं, हो सकता है मुझे पैसा मिल जाए। मैं दौड़ता हुआ चाचा के घर गया और अपनी मजबूरी को बताया और हमने चाचा सागर से 5,000 रुपया कर्ज ले लिया। जब मुझे पैसा मिला तो मैं घर आया और अपनी माँ को लिवा जाकर एक हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। मेरी माँ का इलाज शुरू हो गया। मुझे बड़ी खुशी मिली, मेरी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन ये खुशी ऊपर वालों को नहीं मंजूर थे बाबू। मेरी माँ भी ये दुनिया छोड़कर जिंदगी का हर सहारा टूट गया, सहारा देने वाला कोई नहीं रह गया। मैं मेहनत और मजदूरी का काम करता था, अपनी बहन का पालन करता था, लेकिन मेरे स्तर पर चाचा का 5,000 रुपया कर्ज था। ये गरीबी के हालात की वजह से मैं कर्ज नहीं अदा कर पाता। एक दिन हमने अपनी बहन से कहा कि बहन संगीता, मेरे स्तर पर चाचा का 5,000 रुपया कर्ज है, चलो भाई बहन चलते हैं चाचा सागर के यहाँ मेहनत और मजदूरी का काम करते हैं, धीरे धीरे उनका कर्ज अदा हो जाएगा और हम भाई बहन का गुजारा हो जाएगा। हम भाई बहन जाकर के चाचा सागर के यहाँ मेहनत और मजदूरी का काम करने लगे। 1 साल मेहनत और मजदूरी का काम किया, 1 पैसा मजदूरी नहीं लिया। ये सोच कर नहीं लिया कि चाचा का कर्ज भी अदा हो जाएगा और जो पैसा बचा रहेगा जब जरूरत पड़ेगी तो मैं अब चाचा से मांग लूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। बहन संगीता सियानी हो गई, उसकी शादी की चिंता मुझे सताने लगी। मैं जिसके दरवाजे पर बहन का रिश्ता लेकर जाता था, लोग मुझसे दहेज की मांग करते थे। इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं दहेज देकर अपनी बहन की शादी कर दूं। एक दिन घूमते घूमते एक इंसान के दरवाजे पर पहुंचा और अपनी मजबूरी को बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा ओंकारनाथ, क्या गरीब की बहन बेटी की शादी नहीं होती है? तेरे पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं तो क्या तेरी बहन की शादी नहीं हो? अरे बहन क्या होता है? दहेज लेना पाप है, सिर्फ दूल्हा नहीं दहेज है। मैं अपनी बहन की शादी तय कर दिया। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। आज मैं सोच रहा था चाचा के घर चला जाऊं और उससे पैसा मांग लूं। जो पैसा पाऊंगा बहन की शादी में खर्च कर दूंगा। कहाँ जाता भैया? मेहमान भाई चाचा के घर जा रहा हूँ यार, पैसा लेने के लिए। चाचा के पैसा ले जाता या दोनों मतलब नहीं बजाए। चाचा के घर नहीं जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा, पैसा नहीं मिलेगा। अरे भैया हमारे घर से मिठाई में पैसा जी ले जा, तू पैसा ना मिली हमारे घर मतलब ही बात। चाचा घरे जाए दोनों मतलब ऐसे नहीं बा, काहे कि चाचा तोहरे घरे खुदे आवत आप पैसा दे। अच्छा मेरे घर आ रहे हैं? हाँ, हमका रसम दारू पी चिल्ला घर नाम ले भाई आवत रहे हैं। अच्छा आ जाए। जया और कैसे चला भैया? चाचा जी के चरणों में ओंकारनाथ का प्रणाम। तुम्हारा प्रणाम मोटू की निशान तुम्हारे पास काहे आ जाते हो? बदलाइए किस लिए आए हो? हमारे पास आया और
मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने के लिए आए। चाचा जी, ओंकार नाथ इस वक्त लाचार और मजबूर है, मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो, मैं आपका पैसा आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। चाचा बोले हाँ, तुम्हें तुझे 1 मिनट के लिए दूंगा, लेकिन ये बता तू कैसे लाचार पेपर से बता। सुनिए, मैं अपनी मजबूरी आपसे बता रहा हूँ। ओंकार नाथ इसलिए लाचार और मजबूर है क्योंकि मेरी बहन की शादी पड़ी है। परसों मेरी बहन की बारात आने वाली है। ये शादी बीत जाने दो, मैं आपका 5,000 रुपये आपके दरवाजे पहुंचा दूंगा। 5,000? मेरी अच्छा चाचा, हाँ ये बतावा क्या भैया 5,000 लिया है, लिया तो कितना परसेंट प्याज लगाया क्यों नहीं? प्याज क्या प्याज? मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगाया हूँ और तेरे दिमाग में नहीं जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज, वो समझता है वो भैया ये चक्रवृद्धि ब्याज का होगा? रहमान भाई, जब किसी से इंसान पैसा लेता है ब्याज पर, अगर समय से ब्याज या पैसा नहीं दे पाता है तो ब्याज भी मूर बन जाती है। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चाचा जी, आप जानते हैं कि ओंकार एक गरीब एक लाचार इंसान जो इतने दिन में आपका 5,000 रुपया नहीं अदा कर पाया, तो भला आपको 50,000 रुपया कहाँ से दे पाएगा चाचा? अगर 50,000 नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। हाँ, ऐसे कुकुर नहीं घेरे रहे जब तक तौरा पाया जब तक जाए। पूरा पैसा तो आप जब तक पैसा नहीं पाएंगे आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा, काफी दिन हो गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि शादी बीत जाने तो मैं आपका पैसा आपके दरवाजे पहुँचा दूंगा। अरे शादी कैसे
ओंकार नाथ मुझे पैसा भी चाहिए अभी लेकर तभी जाऊंगा। ऐसा लेकर जाओगे आप? हाँ ओंकार नाथ। मैं तो आपसे 5,000 लाया था, लेकिन आपने मेरे ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया। 5,000 का 50,000 हो गया। कहा गया है कि सीधी अंगुली से घी कभी नहीं निकलता, ये निकालने के लिए थोड़ा सा टेढ़ी करना पड़ता है। ऐसे नहीं, ऐसे निकाला। सब घी अपने आप निकल आता है। ये हमारे दरवाजे पर कर्ज लेने के लिए मेरी मजबूरी को नहीं समझ रहे हैं। चाचा जी, आपको याद होगा कि हम भाई बहन आपके यहाँ साल भर मेहनत और मजदूरी का काम किया है, मालूम है। और एक पैसा मजदूरी नहीं लिया है। अगर एक इंसान की न्यूनतम मजदूरी एक दिन की जोड़ी जाए तो 100 रुपये होती है। 100 रुपया कहाँ बनी? 100 रुपया जोड़ बतावा। 100 जोड़ बतावा। 100 रुपए हो गया। नहीं रहमान, मुझे इनकी तरह हराम की कमाई नहीं चाहिए, मुझे अपने खून और पसीने की कमाई चाहिए। मैं उस वक्त की मजदूरी से मांग रहा हूँ जिस वक्त हमने भाई बहन इनके यहाँ काम किया था। अगर एक इंसान की मजदूरी एक दिन की 100 रुपए होती है, एक महीने की मजदूरी 3,000 होती है। साल भर में 12 महीना होता है, याद है आपको ना? और हम भाई बहन की टोटल मजदूरी साल भर की 72,000 होती है। आप ईमानदारी से अपना 50,000 काट लीजिए चाचा, बाकी का जो 22,000 रुपया मेरा बचता है इसी वक्त मेरे दरवाजे पर दे करके वापस चले जाइए। बड़े चाचा, अरे चाचा तुम तो पिला गया। अरे आप पैसा ले तो खुद देख परी। चाचा जैसे तना ताव से ले आए रे अपन कर्जा, अब उसे ताव से 50,000 काट लिया, 22,000 रुपये से लेके असिल मन से दुख तरह चला जा। अपनी बात की असिल होगा तो बात नहीं किया। समझ गया ओमकार, मैं समझ गया तू पैसा देने नहीं देता, तू बेईमानी पुतारू हो गया। लेकिन ओमकार ना ध्यान रखना, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, बिना पैसे लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज के बाद मेरे जीवन में ऐसा ध्यान बोलना ना तुम चित सकोगे ना तुम मत।